ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। निष्कलाय विमोहाय शुद्धाय शुद्धवैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर आदिव्याधिभुजङ्गेन दृष्टं मामुद्धर प्रभो। केशवक्लेशहरण नारायण जनार्दन गोविन्द परमानन्द मामुद्धर माधव। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। द्वारकाधीश की खबर लेने के लिए अर्जुन को भेजा है युधिष्ठिर ने। 7 महीने हो गए, अभी तक अर्जुन आए नहीं, तो चिंता हो रही है। चिंता इसलिए हो रही है कि प्रकृति में भी ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं अनिष्ट के, जैसे अपशुगन हो रहे हैं। लोगों में भी काम क्रोध बढ़ता जा रहा है, झूठ फैलता जा रहा है, असत्य की बोलबाला हो रही है। तो युधिष्ठिर को बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं वो समय तो नहीं आ गया जब भगवान अपना लीला संवरण कर लेंगे। उसको डर था कि कहीं भगवान चले गए तो फिर हम किसके सहारे जिएंगे। उसी समय अर्जुन आ गया, अश्रुपूर्ण आँखों से लटका हुआ मुंह लेकर आया। तो देखा कि कुछ अनिष्ट तो हुआ है, लेकिन सीधा पूछने की युधिष्ठिर की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए पूछा कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत हो गई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, या तुम्हारे हाथों से कोई पाप कर्म या अनिष्ट तो नहीं हो गया, क्यों ऐसा तो तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। तो अपनी आँखों को पोंछकर अर्जुन कहता है कि हम बड़े दुर्भागी हैं, भगवान ने हमें अकेला कर दिया, पुरुषोत्तम हमें छोड़कर स्वधाम चले गए, और उसके जाते ही वही मैं अर्जुन, वही मेरा गांडीव धनुष्य और बाण, वही रथ और रथी भी मैं वही, जिसके आगे अच्छे अच्छे राजा अपना सर झुकाते थे, वह 2 4 5 लुटेरों के सामने एक अबला की तरह हार गया। और मैं भगवान की रनिवास की जो स्त्रियाँ थी उसको लेकर आ रहा था, उसकी रक्षा नहीं कर सका। तो बड़ा खेद होता है।
खूब रोता है, खूब अफसोस करता है। और आपने देखा होगा कि अगर जब हम बच्चे थे, इसका हमें अनुभव अब याद करो तो पता चलेगा। बच्चा बहुत रोता है, कभी कभी माँ उसका कहा नहीं मानती या उसको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलती, तो बच्चा जिद करके रोता रहता है, आधा आधा एक एक घंटा रोता है, ऐसा भी होता है। लेकिन हमें याद है कि जब हम इतना ज़्यादा रोते थे, हमें तो कोई जिद का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जो है सो है, खाओ तो खाओ, पियो तो पियो, जाओ तो जाओ, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। धड़ाम एक लग जाती थी अगर ज़्यादा जिद कर दी तो। फिर भी कभी कोई ऐसा प्रसंग आता था, रोना आता था, तो रोते थे आधा घंटा, 15-20 मिनट, आधा घंटा अगर कोई रोता है, फिर धीरे धीरे शांत होता है, तो अंदर सब कुछ एकदम निर्मल हो जाता है। देखो, रोने से अंतःकरण की भी शांति हो जाती है। तो एक बार गांधी जी के स्कूल में एक नियम था कि प्रार्थना से पहले सबको आ जाना है। अगर कोई लेट आया, देर से आया, तो 1 आना दंड या 2 आने दंड, ऐसा कुछ उस ज़माने में आने चलते थे, दंड लगा था। अब गांधी जी दफ्तर लेकर निकलने को थे और उसके पिताजी तो बीमार थे ही, वो पथारीवश ही थे बहुत दिनों से। तो उसने कहा, मोहन मेरे पाँव बहुत दुख रहे, थोड़े दबा दे बेटे। उसको तो पता नहीं था, वो तो आंख मूंदे थे कि टाइम क्या हुआ। तो पिता की आज्ञा है, दफ्तर साइड में रखकर वो उसकी सेवा करने लगा। तो उसमें देरी हो गई और जब पहुंचा तो प्रार्थना ख़त्म हो गई थी। टीचर ने डांटा, क्यों देर से आए हो, चलो जाओ पीछे की। वो क्या, लेकिन सर मेरी बात तो सुनो। अरे सामने जवाब देता है, बेंच पर खड़े हो जाओ और पूरा दिन खड़े रहो, या तो 2 घंटे खड़े रहो, 1 घंटे, ऐसा। उसको बहुत अफसोस हुआ, वो रोने लगे, बहुत रोए बहुत रोए। उसको रोना इसलिए आ रहा था कि मेरा कोई दोष नहीं। उसमें एक छूट थी, लेट आने में एक छूट थी नियम में, कि अगर माता पिता की सेवा करने में अगर आप देरी कर देते हो तो आपको कोई दंड नहीं। लेकिन इसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी और सीधा दंड कर दिया। मेरी बात तो सुननी चाहिए ना, क्योंकि मैं रीजनेबल कारण से लेट आया था। तो क्या लगेगा कि मेरा दोष नहीं है, सामने वाले का दोष है, यही लगेगा ना। बहुत रोने के बाद गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बहुत रोने के बाद जब मेरा मन शांत हो गया, तब मुझे समझ में आया कि इसमें हमारे शिक्षक का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। क्या दोष है मेरा? कि मुझे अपनी इम्प्रेशन ऐसी बनानी चाहिए थी कि अगर मैं जानबूझकर भी लेट आऊँ तो भी टीचर ये कहे कि नहीं, मोहन तो बिना कारण लेट हो ही नहीं सकता, हम जानते हैं उसको। ऐसी मेरी इम्प्रेशन में नहीं बना पाया, ये मेरा दोष है। देखो, महापुरुष कहाँ तक की बातें सोचते हैं। हम तो बस इतनी दीर्घ दृष्टि ही नहीं है हमारे पास। अगर किसी ने हमारी ओर टेढ़ी आँख करके देख लिया तो भी जैसे हम तो दूध के धुले ही है, बाकी सब दोषी। लेकिन आप जरा सोचो कि उसको सुनने तक की फुर्सत क्यों नहीं थी टीचर को। उसके दिमाग पर मेरा कोई ऐसा इफेक्ट, ऐसी कोई असर नहीं थी, ऐसी मेरी इम्प्रेशन नहीं थी कि ये लड़का कभी गलत नहीं करता, ये लड़का कभी झूठ नहीं बोलता। ये होना चाहिए ना। ये पैदा करना किसकी ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है। हमारी कैसी इम्प्रेशन बनाना वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। देखो, यहाँ तक हमारी जिसकी सोच होती है वो महापुरुष कहलाता है। उसको महापुरुष बनने के ये पहला कदम है, समझ लो। तो अर्जुन बहुत रोया। बेटा ये थोड़ा धीमा कर दो ना। बहुत रोया तो अंतःकरण शुद्ध, मतलब शांत और निर्मल हो गया। तो अंतःकरण की शुद्धि होने से सुध जी कहते हैं कि उसका प्रगाढ़ प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करने से शांत हो गया, तो भगवान का चिंतन भी हुआ। तो भगवान का चिंतन करने से अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। भगवान का चिंतन तो चल ही रहा था, साथ में रोना भी आ रहा था, दोनों साथ में हुआ, तो अंतःकरण शांत भी हो गया और निर्मल भी हो गया। उन्हें जब बहुत शांत होते हैं तब पुरानी पुरानी बातें भी याद आती है। तो गीता जी में बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है हमारे लिए। गीता जी का भगवान ने जो युद्ध के दरमियान उपदेश दिया था वह अर्जुन भूल गया था। अब मन निर्मल और शांत हो गया तो गीता का वह पुनः स्मरण हो आया, उस गीता ज्ञान का पुनः स्मरण हो आया। क्यों भूल गए थे? तो लिखा है, काल कर्म तमो रुद्ध पुनरुद्य गमत विभु। जिसकी विस्मृति काल के व्यवधान से 4 कारण होते हैं, हमारा ज्ञान लुप्त हो जाए। हम कहते हैं ना कि स्वामी जी इतना सुनते हैं लेकिन कोई हमारा ज्ञान कार्यकारी नहीं हो रहा है, इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो
तो इसके 4 कारण हैं। ज्ञान प्रसंग जब सामने घटित होता है तब हमें याद नहीं आता। जैसे समझो किसी ने अपमान कर दिया, तब हमें याद आना चाहिए। अगर उसने हमारे देह को देखकर अपमान किया, या लंबू या एक कालिया ऐसा कहा है, तो वो हमारे शरीर को कह रहे हैं, शरीर हम है नहीं। ये बात हमें उस समय याद नहीं आती। मुझे कहा ऐसा लगता है, मुझे कालिया कहा, मुझे लंबू कहा, अपमान लगता है, क्योंकि देह को हमने मैं माना। अब देह में नहीं हूँ, यह ज्ञान तो है, लेकिन उस समय याद नहीं आया। किसी ने कहा है बेवकूफ़ है, मूर्ख, तो हमें गुस्सा हो जाता, हम गुस्सा हो जाता, अरे हमें मूर्ख कहा। तब हमें याद नहीं आता कि विद्वान और मूर्ख तो हमारी बुद्धि होती है, वो तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। कैसा भी हो सकता है, वो विद्वान भी हो सकता है, मूर्ख मैं थोड़े हूँ, मुझे थोड़े ही कहा। तो उस समय हमें यह ज्ञान याद नहीं आता, भूल जाते हैं हम। इसके 4 कारण हैं भूलने के। एक तो काल का व्यवधान, बहुत समय तक हमने उस ज्ञान को ताज़ा नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। एक बार सुन लिया फिर छोड़ दिया, फिर कई दिनों के बाद अगर सुना तो सुना, फिर याद करेंगे वो क्या था, याद नहीं आ रहा। इसका एक उत्तम उपाय है, ये जो दिक्कत है उसकी चर्चा भी करेंगे हम, और उसका उपाय भी सोचेंगे, ताकि हमें ये चीज़ काम में आ सके। काल का व्यवधान होने से ज्ञान लुप्त हो जाता है, तो क्या करें? तो बार बार उसको याद करना चाहिए। निधिध्यासन इसी का नाम है। डेली एक बार उसको याद करो। लेकिन आज सुबह में सुना था, शाम को याद नहीं आ रहा, इसका क्या करें? लंबा काल नहीं है, भुलक्कड़ स्वभाव है, क्योंकि और जगह हमारी बुद्धि को ज़्यादा रुचि है। तो मैं तो ये करता हूँ कि कोई अच्छी बात आए मैं लिख लेता हूँ, फिर चाहे उसको पढ़ो चाहे ना पढ़ो। मेरे तो नोट के नोट भरे पड़े हैं, ऐसे अच्छी घटनाओं के, वाक्यों के, ऐसे टेक्निकों के। कभी ज़रूरत पड़ी फंफोसा तो मिल भी जाता है, लेकिन जब समय है तब बिना कोई कारण के वही नोट पढ़ो थोड़ा, तो आपको सब याद आएगा। अरे हाँ, ये बात उस समय हुई थी, ये इसलिए। तो ये काल का व्यवधान मिटाने का एक उपाय एक है कि बार बार इसको याद करो, उसका निधिध्यासन करो। और नहीं याद आ रहा है, शॉर्ट पीरियड में ही विस्मृति हो जाती है, तो लिख लो। जो चीज़ें देखो महाराज, वेदांत का अध्ययन, वेदांत का श्रवण कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ तो गुरुजी के सामने करीब 1000 लोग बैठते हैं, और शिविर में 350-300 लोग आते हैं। उसमें से हर एक के पास एक पेन और एक नोट होता है। चाहे कंटिन्यू ना लिखो, लेकिन कोई तो बात आपको अच्छी लगेगी, आप लिख लो, उसको लिख लो। इस तरह से वेदांत का श्रवण होता है। लेकिन हमें ये आदत नहीं है, हमने कभी ये सोचा भी नहीं, किसी ने हमें बताया भी नहीं। तो मेरा कहना यह है कि हो सके तो आप लिख लो, उसी समय लिख लो। उसी समय ना लिखो तो प्रवचन खत्म होने के बाद अपने कमरे में जाकर उस बात को याद रखकर लिख लो। फिर दूसरी बार चाहे पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन लिखने से ये बात गहराई तक उतर जाती है, स्मृति में गहरी बैठ जाती है। सुनने से याद रहती है, लिखने से और भी याद रहती है, और लिखा हुआ अगर हम बोलेंगे तो और भी गहरे में चली जाती है। इसलिए कहा ना, श्रवण कीर्तन करो, अभिव्यक्त करो, उसका स्मरण करो। तो ये काल का व्यवधान, इसके कारण गीता का ज्ञान विस्मृत हो गया था, वो अब उससे याद आ गया फिर से, अंतःकरण शुद्ध होने से। दूसरा है कर्म का विस्तार। बहुत कर्म का विस्तार हो गया था, युद्ध करना था, उसको जीतना था, वहाँ जाना था, 14 वर्ष वन में जाना था, बृहन्नला बनना था, संगीत सिखाना था उस राजकुमार, कितना कार्य था। तो बहुत ज़्यादा कार्य फैला होता है, तब भी ज्ञान विस्मृत हो जाता है। एक बार जनक राजा भी भूल गए थे, काल और कर्म के व्यवधान के कारण वो ज्ञान भूल गए थे। अब क्या हुआ, उसके गुरु याज्ञवल्क्य अब गुरु को कहे कि महाराज वो बात मैं आपकी भूल गया हूँ, तो ये तो अपमान हो जाएगा ना ज्ञान का और गुरु का। तो ये तो कह नहीं सकते कि महाराज फिर से सुनाओ, मैं तो भूल गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो लोग तो जानते थे, हम तो जानते भी नहीं और कहते भी हैं, फिर भी गुरु हमारा स्वीकार भी करते हैं। ये उसकी उदारता है। नहीं कहना चाहिए कि हम आपकी बात भूल गए, फिर से बताओ। अरे याद रखना ये हमारी जिम्मेवारी है, फिर से बताओ मतलब आपने उसको सीरियसली नहीं लिया, गुरु का आपने वैल्यू नहीं किया, कीमत नहीं की। तपोवनानंद जी के पास चिन्मयानंद जी पढ़ने गए तो पहले दिन ही कहा कि मैं हर एक बात एक बार कहूँगा, याद रखना है तो रख लो, दूसरी बार पूछना नहीं, फिर मैं दूसरी बार कभी नहीं बताऊँगा और तुम्हारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो वो लोग डेली पाठ कर करके पूरा का पूरा याद रखते थे। तो यहाँ पर भी काल का व्यवधान होने से जनक राजा भूल गए, अब कैसे पूछे। लेकिन उसे याद आया कि एक बार कोई यज्ञ हो रहा था,
और उस यज्ञ में मैंने विधि इतनी सुंदर तरीके से की तो गुरुजी खुश हो गए। उसने कहा कि अरे तुमने तो बहुत सुंदर काम किया, मांगो कुछ वरदान मांग लो। जब गुरु प्रसन्न होता है तो उसने कहा कि महाराज जी वरदान मैं जरूर लूँगा, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत, मेरा पेंडिंग रहा, जब मेरी ज़रूरत होगी तब मैं उसको ले लूँगा। अब याद आया कि वो विस्मृत हो गया तो वरदान मांग सकते हैं। तो एक बार जब याज्ञवल्क्य अपने सभा में आए तो कहा कि महाराज वो वरदान, हाँ याद है, बोल क्या चाहिए। तो महाराज वो ज्ञान की बातें मुझे इतनी अच्छी लगी थी, आप फिर से एक बार और सुनाओ। ये नहीं कहा कि मैं भूल गया, इतनी सुंदर ज्ञान की बातें आपने की थी, थोड़ी एक बार और सुनना चाहते हैं हम, इतना आनंद है उसमें, ऐसा कहा। वो स्वयं ज्योति प्रकरण करके बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर आता है, स्वयं ज्योति, अगर कहीं नाम सुना है तो छोटा सा प्रकरण, छोटी सी बात है कि आदमी किस प्रकाश में बाहर जाता है, अपना काम निपटाता है और वापस आता है। तो सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य नहीं होता तब चंद्र के प्रकाश में, चंद्र नहीं होता तब नक्षत्रों के, तारों के प्रकाश में, अमावस्या है, अंधेरी रात है तब मशाल के प्रकाश में, मशाल भी बुझ गई तब वाणी के प्रकाश में। कि जैसे समझो कि आप बीच में है, इधर से सियार की आवाज़ आ रही, इधर से कुत्ते की, तो मतलब जिस तरह से कुत्ते बोल रहे हैं वहाँ उस तरफ गांव होगा, सियार बोल रहे हैं उस तरफ जंगल होगा। या तो अंधेरे में हम कहते हैं ना कि आ जाओ इधर आ जाओ, मैं यहाँ हूँ, उसके आवाज़ की दिशा में हम चलते हैं। तो वाणी के प्रकाश में, जब वाणी भी मौन हो जाए तब आत्मज्योति के प्रकाश में, बस वहाँ तक उसको ले जाना था। वो तो विस्तार से कहते हैं, लेकिन बात इतनी सी थी। तो ये काल और कर्म के व्यवधान से ज्ञान की बातें भूली जा सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको निवारण करना चाहिए। क्या निवारण है? काल का निवारण तो हमने देखा, अब कर्म का क्या निवारण है? बिन जरूरी सभी प्रवृत्तियों से आप फारिग हो जाओ, छोड़ो उसको। इतनी निकम्मी बातें हम करते रहते हैं, इतने कर्म करते, बैठे हैं तो बैठे बैठे पाँव हिलाते रहते हैं। अरे भाई शांति से बैठो, नीचे कारपेट पे बैठे हैं तो उसके रेशे खींचते रहते, लोन में बैठे घास उखाड़ते रहते, कुछ किए बगैर हम रह ही नहीं सकते ना, ये हमारा स्वभाव बन गया। तो पहले तो शांत होना सीखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को शांत रखना, कर्मेंद्रियों को शांत रखने की आदत डालनी चाहिए। और जो काम बिना किए चल सकता है उसको छोड़ो, या तो कोई और कर सकता है तो उसको सौंप दो। जैसे हम तो बेवकूफ़ी करते थे, अब बच्चे नहीं करते। हम जब स्कूल चलाते थे सब काम अपने ऊपर लेकर घूमते रहते थे, और टेंशन भी रहता था कि ये जल्दी करना है, दूसरे अरे वो उसको क्या पता कैसे करना है, हम करेंगे। अब बेटों ने जब से संभाला तो आराम से वो बैठे रहते, बस सब हैंडल करते हैं, बस आदमी है सब, और बहुत हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे से चलाते हैं। देखो, तो सौंप देने की आदत डालनी चाहिए। जो कर्म हम कर सकते हैं, हमारे बिना कोई नहीं कर सकता, वो करे। बाकी या तो कर्म छोड़ दो, और बहुत ज़रूरी है तो किसी और को सौंप दो। तो कर्म का व्यवधान हमारे ज्ञान में बीच में नहीं आएगा, हम अपना आत्मचिंतन कर पाएंगे, वरना टाइम ही कहाँ मिलेगा। ज़्यादातर तो माताओं की मैं बात करता हूँ, आप देख लेना, सुबह में उठकर रात को सोते समय तक समझो कि 12 घंटे तो नहीं होते, 6 बजे से काम में लगते हैं और 10 बजे तक समझ लो, तो 10 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 10 घंटे में से 6 घंटे उसके किचन में जाते हैं, 6 से 7 घंटे उसका किचन खा जाता है। अब उसका कोई उपाय करना चाहिए ना, इतनी ज़्यादा क्या ज़रूरत है किचन की, जितना ज़रूरी है करो। या तो आप सक्षम हो तो कोई बाई एक रख लो, रसोई के लिए ना रखो, लेकिन सब्जी संवारे, सफाई करे, ये तो करवा सकते हैं ना। बाकी रसोई आप स्वयं करो, भगवान का नाम लेते हुए करो, प्रसाद बनाओ। लेकिन हमारा महिलाओं का, माताओं का ज़्यादा से ज़्यादा समय किचन में जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। महाराज मैं तो अकेला रहता हूँ, एक टाइम भोजन करता हूँ तो मेरा 18 मिनट का एक यहाँ इसमें धुन है, हरे राम हरे कृष्ण की, एक धुन बजी, ख़त्म होने से पहले मेरा रसोई बनाना ख़त्म, फिर रिपीट करके डालता हूँ, वो बजती है, वो ख़त्म होने से पहले मेरा भोजन ख़त्म। 36 मिनट में मेरा काम 40 मिनट में हो जाता है, बर्तन निकल गए और मैं अपना काम करने लग गया। क्या ज़रूरत है उसमें 2-2 घंटे उसमें बिताने की। मैं ऐसी कोई सब्जी नहीं लेता जिसको संवारना, जिसको चुनना बीनना पड़े, छोड़ो। दूधी, लौकी, घिया बनाओ, एक के 4 चीरे किए, 2 टुकड़े किए, छम कर दिया, बात ख़त्म। क्यों करना भाई ऐसे?
मटर लिया और उसको छीला, मेथी की भाजी ली, उसको बीना, क्या करना है, क्या ज़रूरी है इसकी? मैं करता ही नहीं, ऐसी चीज़ ही नहीं लेता जो हमारा समय खा जाए। ये भी कभी कभी देती कि धनिया ले जाओ, मैंने कहा मुझे धनिया नहीं चाहिए। अरे धनिया तो जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, पहले था जब, अब जरूरी नहीं है। धनिया की क्या ज़रूरत है भाई, धनिया का पाउडर तो है हमारे पास, 2 चम्मच और डाल देंगे अगर ज़रूरी है तो। उसको बीनने में कौन समय बर्बाद करें? ऐसी बेवकूफ़ी, जब ज्ञान मार्ग की यात्रा पर हमें पूरी जिंदगी वही तो किया और क्या किया। अब तो छोड़ो, तो जो बिन जरूरी काम है उसका विक्षेप हमें निवृत्त कर देना चाहिए। काल और कर्म। तीसरा है प्रमादवश, ये भूल जाते हैं, प्रमाद कर लेते हैं ना। प्रमाद माने जो करना है वो नहीं करते, दूसरा कुछ करते रहते हैं। तो प्रमाद को वश नहीं होना है, अवश्य नहीं होना है, उसके आश्रित न हो जाओ। जो करना है उस समय वही करो, एक आदत डालनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, जैसे समझो स्नान करके निकले तो टॉवेल रख दिया, हाँ फिर लगा देंगे, फिर क्या उसी समय करो, डोरी पर लगा दो टॉवेल को, गीला टॉवेल है, या कपड़े बदले तो ऐसे छोड़ दिए, थक गए हैं, फिर थोड़ी देर के बाद उसको गड़ी करके ठीक कर लेंगे। नहीं, उसी समय करो, एक आदत डालो। चप्पल ऐसे निकाल दिया, ठीक कर, फिर ठीक करके रख देंगे, नहीं अभी पहले ठीक करके रखो फिर अंदर जाओ। ये अपने आप को आप ऑर्डर करो, आदत डालो, तो कभी भी आप परवश नहीं होंगे, प्रमादवश नहीं होंगे। ये आदत डालनी पड़ेगी कि जो काम जब करना है तब करना ही है। जैसे चाय पी ली, कप रख दिया, बाद में साफ कर लेंगे, नहीं अभी करो। अगर तुम्हें ही करना है तो चाय पी ली, सिंक में रख कर क्यों चले जाते हो भाई, पहले साफ कर लो फिर जाओ। अगर बहुत जल्दी है, कहीं देरी हो रही है, तब तो ठीक है, लेकिन हमने तो आदत ही डाल रखी है, जो करना है उस समय नहीं करना। अब स्वभाव बन गया, जो करना है उस वक्त हमें वह नहीं करना, इसी का नाम तो प्रमाद है। प्रमाद माने जो करना है उसके बदले कुछ और करना, इसका नाम प्रमाद। तो सत्संग के समय सत्संग करना, भोजन के समय भोजन करना, सोते समय सोते रहना। सोते समय हम विचार करते हैं और करवटें बदलते रहते हैं कि भाई नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? अब छोड़ो, झंझट लेकर सोए हो तो कैसे नींद आएगी? ये प्रमाद है महाराज। तो प्रमाद के वश नहीं होना है, प्रमाद वश ये ज्ञान भूल जाते हैं। और चौथा है भोगों की आसक्ति, विषयों के भोगों की आसक्ति। उस आसक्ति को छोड़ो, क्योंकि मन हमेशा कोई ना कोई भोग के पीछे लगा रहता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यहाँ से छुट के क्या करें। कुछ नहीं तो कम से कम ये सोचते कि आज शाम का प्रसाद क्या लगाएंगे, अब कल तो पेड़ा था, आज क्या लगाएंगे। तो पेड़ा भगवान के लिए हम नहीं सोच रहे कि कौन सा अच्छा खाने में मज़ा आएगा, वो प्रसाद लेकर आओ। हाँ, उसके मोतीचूर के लड्डू बहुत बढ़िया बनते हैं, वो लेकर आओ। वो हमारे स्वाद के अनुसार हमने भोग की आसक्ति के कारण उसका सिलेक्शन किया। ये प्रसाद की तो बात ठीक है, लेकिन अपने भोग के लिए भी हम कंटिन्यू वही सोचते रहते हैं। स्नान करने जाने से पहले 1 घंटा पहले से तय करने लग जाते आज क्या पहनेंगे, नहाने के बाद आज क्या पहनेंगे, आज क्या पहनेंगे। वार्डरोब भरा पड़ा है, उसमें से एक जोड़ी कपड़ा हम निकाल कर चुन नहीं सकते आधे घंटे से पहले। आधा घंटा लगता है, ये नहीं, ये तो 2 दिन पहले पहना था, ये कल पहना था, ये अरे भाई पहनो जो भी पहनना है। कितना हम विषयों के भोग के पीछे पड़े हुए। तो विषयों का भोग की आसक्ति अगर हमने छोड़ दी और प्रमाद अगर हम उसके वश नहीं हुए, कर्मों का झंझट हमने ख़त्म कर दिया, कम से कम कर दिया, और काल लंबा नहीं होने दिया ज्ञान, एक ज्ञान और दूसरे ज्ञान के बीच है, तो ज्ञान कभी विस्मृत नहीं होगा। अर्जुन को हो गया, क्योंकि ये सभी चीज़ें उसके जीवन में आई, क्योंकि वो राजा था, मतलब राजकुमार था, तो विषय भोग तो उसके सामने थे ही थे, किया भी होगा विषयों का भोग। और प्रमाद थोड़ा बहुत जीवन में रहा होगा कि चलो छोड़ो बाद में कर लेंगे, अब तो युद्ध खत्म हो गया, अब मज़ा करो। 3 वो करने हैं अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें हमारी कुछ जिम्मेवारी है, तो वो भी किया होगा, कर्मों का विस्तार हुआ होगा, और समय तो लंबा हो ही गया था। तो काल, कर्म, प्रमाद और भोगासक्ति के कारण जो ज्ञान वह भूल गया था, वह इस समय परमात्मा का चिंतन करने से, सतत चिंतन करने से फिर से स्मृत हो गया, याद आ गया। अच्छा, चिंतन करने से याद आता है तो हम भी चिंतन करते हैं, चलो। और चिंतन कब किया जाता है, किसको कहते हैं? चिंतन तो अंतिम बात है।
चिंतन से पहले मनन होना चाहिए। चिंतन माने निधिध्यासन। चिंतन चित्त में होता है। चित्त में जो छाप पड़ी है, जो एल्बम के अंदर छवि रखी हुई है या स्टोरेज में जो माल इकट्ठा किया, उसको निकालना, इसका नाम चिंतन। तो पहले उसको उसमें भरना तो पड़ेगा ना, इसके पहले कैसे चिंतन करोगे? और भरेंगे तो जरा गेहूँ आया है तो उसको साफ सूफ करके भरेंगे, ऐसा कंकड़ वंकड़ कचरा सब थोड़े ही भर देंगे। साफ करके ही हम स्टोरेज में डालते हैं ना। तो साफ करना माने मनन, और लेकर आना मतलब प्राप्त करना, उसका नाम है श्रवण। तो उसके पहले श्रवण किया होगा, मनन किया होगा, फिर चिंतन हुआ होगा। और श्रवण भी सार्थक कब होता है? जब साधन चतुष्टय संपादन किया होगा। सम दम विवेक वैराग्य समदम आदि षटक संपत्ति, ये सब संपादन करने के बाद श्रवण सार्थक होता है। तो ये किया, श्रवण किया, मनन किया, फिर चिंतन, ये सब उसने किया होगा। शब्द तो एक ही बोल दिया, अंतिम। अंतिम मल्ल न्याय ऐसा कहते हैं। जब सबसे बड़ा मल है उससे युद्ध करो, उसको जीत लो, माने सब मलों को आपने जीत लिया। तो अंतिम साधन बता दिया कि चिंतन किया माने श्रवण भी किया था, मनन भी किया था, श्रवण के लिए अधिकार भी प्राप्त किया था, उन सब को याद किया। चिंतन किया माने स्टोरेज में से सब निकाला। जब हम समझो कि चावल निकालते हैं तो हमें याद आता है ना कि हाँ इस बार इस चावल में तो देखो कितने कंकड़ थे, बड़ी मुश्किल से हमने साफ़ किया। वो भी याद आता है ना कि हमने इतनी मेहनत की थी। तो चिंतन करेंगे तो याद आएगा कि हमने इतना मनन किया था इसके पीछे। ये प्रश्न थे कि धर्मराजा और विदुर जी दोनों यमराज के अवतार कैसे थे एक साथ? तो ये हमने चिंतन किया था, याद आता है ना हमें जब मनन करते हैं तो एक साथ कैसे थे। मैं बता देता हूँ, स्वामी जी का प्रश्न था। जैसे ये प्रकाश है ना, यमराज तो देवता थे, मतलब दिव्य थे, उसका शरीर भी दिव्य था, उसका जीवन भी दिव्य था। दिव्य माने प्रकाश में। तो ये बिजली का प्रकाश अनेक बल्ब में नहीं हो सकता एक साथ। तो ये तो दिव्य मनुष्य थोड़े ही थे कि एक साथ दो जगह नहीं रह सकते। वो तो अनेक रूप में अभिव्यक्त हो सकते थे। तो दो जगह, तीन जगह मैंने सुना है, कोई तीसरा भी था, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई तीसरा भी अवतार था उसका एक साथ, पता नहीं कौन सा था, याद नहीं आ रहा, शायद आएगा भी नहीं, बहुत विस्मृत हो गया है। क्योंकि ऐसी बातें याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जो है वो याद रहता है, वो नहीं भूलते। तो कहा कि उसे फिर से गीता जी का उपदेश याद आ गया। और तब क्या किया उसने? ज्ञान पुनः प्राप्ति से माया का आवरण भंग हो गया। ज्ञान की प्राप्ति हुई माने भ्रम निकल गया, मैं तू तेरे का भ्रम निकल गया, माया निकल गई, गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई और द्वैत का संशय मिट गया। सूक्ष्म द्वैत का संशय मिटा तो सूक्ष्म देह, जिसको कारण शरीर कहते हैं, उसका भी भंग हो गया। तो उसका भंग हो जाने से शोक और जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वथा मुक्ति हो गई, जीवन मुक्त हो गए अर्जुन। देखो पूरा इतना वैराग्य हुआ और ज्ञान की स्मृति हुई तो जीवन मुक्त हो गए। देखो अब जरा रिवर्स में जाते हैं। हमें शोक होता है ना, तो शोक होता है, उसका कारण है द्वैत भ्रम, मैं मेरा तू तेरा। ये द्वैत जो है ना, इसी का नाम माया है। अब माया का नाम भ्रम है। द्वैत भ्रम ही शोक का कारण है और कोई कारण नहीं है। अच्छा, तो द्वैत भ्रम का कारण क्या है? तो कहते हैं कि द्वैत भ्रम का कारण ये स्थूल देह को मैं मानना है, ये मैं और ये तू। स्थूल देह पर मतलब हमारी देहात्म बुद्धि, स्थूल देह द्वैत का कारण है। अच्छा, स्थूल देह का कारण लिंग देह, सूक्ष्म शरीर है तभी तो हमें ये स्थूल देह मिला, वरना क्यों मिलता? सूक्ष्म शरीर अगर डिस्ट्रॉय हो जाता तो मुक्त, वो बना रहा और दूसरे शरीर में गया, दूसरा शरीर धारण किया, तो इसका कारण लिंग देह। लिंग देह का कारण क्या है? सत्वादि त्रिगुण, तीनों देह से लिंग शरीर बना है। अच्छा, त्रिगुणों का कारण क्या है? अविद्या माया। अविद्या माया के कारण तीनों गुण कार्यरत होते हैं। अगर अविद्या ही नहीं है, माया के ही तीन गुण है ना, तो अगर माया नहीं हमें लगती तो त्रिगुण कहाँ इफेक्ट करते हैं? तो माया गुणों का कारण है अविद्या माया, और अविद्या माया का निवारण है अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होगा तो ये स्टेप बाय स्टेप 6-7 जो स्टेप हुए ना, इसका कारण ये एक एक का कारण अपने आप निवृत्त होता जाएगा। अगर हमें अंतःकरण शुद्धि करके अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि मैं ही वह ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय हो गया, तो वेदांत के श्रवण द्वारा गुरुमुख से
ऐसे ही नहीं, अपने आप नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा कि चाहे कितना भी विद्वान हो, कितना बड़ा विद्वान हो, वेदांत का अनुशीलन अपनी बुद्धि से नहीं करना चाहिए, वरना ज्ञान तो नहीं होगा, विपरीत ज्ञान हो जाएगा, बुद्धि का विलास हो जाएगा, वेदांत का अपच हो जाएगा, तो फिर कुछ और भी नहीं पचा पाओगे। तो गुरुमुख से ही सुनना चाहिए। तो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान से निर्गुण अवस्था हो जाती है, ऐसी निर्गुण अवस्था हो जाती है जिसमें अविद्या नष्ट हो जाती है। और उस अवस्था में क्या होता है, सुषुप्ति और प्रलय में जैसे बीज बचा रहता है जन्म का, लेकिन यहाँ तो बीज ही नहीं बचता। फिर से सुषुप्ति है तो सुबह में जागकर फिर से वही, हमारे गुरुजी कहते थे कि जो क्या कहता था वो, इडियट शब्द, जैसे इडियट सोए थे वैसे ही इडियट उठेंगे। सोने के बाद आत्मा से अपना संपर्क तो होता है गाढ़ निद्रा में, लेकिन ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहाँ अज्ञान का अंधकार होता है ना। तो जैसे इडियट माने बेवकूफ़, अज्ञानी, जैसे इडियट सोए थे, वो इंग्लिश में बोलते थे ना दयानंद जी महाराज, तो वैसे ही इडियट उठेंगे। अगर जो थे वही नहीं उठेंगे तब कितनी मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर है, सो गया, उठकर कहेगा कि मैं तो इंजीनियर हूँ। इंजीनियर सो जाएगा, उठकर कहेगा कि अरे मैं क्या हूँ, अगर सब भूल गया तो फिर से उसको पढ़ने बैठना पड़ेगा। और अभी तो क ख ग नहीं सीखेगा तब तक तो शाम हो जाएगी, फिर से सो गया तो फिर भूल जाएगा। तो स्मृति बनी रहती है, मतलब बीज हमारी निद्रा के दरमियान हमारे इस जीवन का बीज बना रहता है। उसी तरह जब प्रलय हो जाता है तब भी जो जीव मुक्त नहीं हुए हैं वो सभी जीव बीज रूप में भगवान के अंदर स्थापित हो जाते हैं। और जब नई सृष्टि बनती है तो पूर्व के कल्पों को याद करके, कैसी सृष्टि थी, जल कैसा था, वायु कैसा था, अग्नि कैसी थी, पृथ्वी तत्व कैसा, कितना गाढ़ था, ये सब याद करके उस उदाहरण के अनुसार ब्रह्मा जी नई सृष्टि बनाते हैं। और जो बीज रूप में जो जीव पड़ा है उसके जो भोग और कर्मों के फल बाकी है वो कहाँ मिलेंगे, उस तरह से वहाँ उसका जन्म होता है, बीज फिर से अंकुरित होता है। तो बीज रूप में, बीज है अज्ञान, जीव बीज रूप में प्रलय में भी रहता है और नींद में भी रहता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद वह अविद्या बीज जलकर नष्ट हो जाता है। तो जिसमें अविद्या नष्ट हो जाती है उस अवस्था में सुषुप्ति और प्रलय की तरह अविद्या बीज रूप में भी शेष नहीं रहती, वह मुक्त हो जाता है। मृत्यु हो जाती है तो विदेह मुक्त, अगर मृत्यु नहीं होती है, जिंदा रहता है तो जीवन मुक्त, जिंदा ही वह मुक्त हो जाता है। अब कोई बंधन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई परवशता नहीं है। देखो इसको कहते हैं मुक्त। हमारी तो कितनी परवशता है, ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, इसको पूछना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, संसार के नियम, समाज के नियम। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हो, स्त्री होकर आपको ऐसा, अच्छा आप बालकनी में कपड़े बदल सकती हो, खुले में नहीं बदल सकती ना, चाहे कितनी भी आप जीवन मुक्त है, लेकिन समाज में है तो समाज का बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। तो अवधूत अवस्था में जब जाते हैं तब ये भी बंधन नहीं रहता, ज्ञानी को भी बंधन नहीं रहता, लेकिन व्यवहार सत्ता में है तब तक वह स्वीकार करता है, बंधन नहीं है, स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया है। हम स्वेच्छापूर्वक नहीं स्वीकार, हमें तो करना पड़ता है। कई बंधन ऐसे हैं, नीति के, नियमों के, हमारे जीवन के, हमारे शरीर की मर्यादा है, शक्ति इतनी नहीं है, इतना लंबा चल नहीं सकते, इतना दौड़ नहीं सकते, परवश है शरीर के आगे। इच्छा तो है कि चलो दौड़ कर जाए, लेकिन नहीं दौड़ सकते, घुटने दुख रहे, घूमना है। आज ही हम बात कर रहे थे, माता जी और हम गए थे घूमने, हमने कहा देखो जेल हो गई इसको घूमने का बड़ा शौक था कि चलो हम भी आपके साथ आते हैं। 1 नंबर के घाट तक हम स्नान करने जाते थे, अब 100 मीटर नहीं चल सकते, क्या करें, परवश, शरीर के आगे परवश हो गई, क्या करें, कर्मों का फल होगा जो भी होगा, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। तो कितनी परवशता, सभी परवशताओं से मुक्ति, इसका नाम है जीवन मुक्त। तो क्या अब फिर दौड़ने लग जाएंगे? नहीं, अब ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैं चल नहीं पाता, कहाँ जाना है चलकर, क्या करना है कहीं जाकर, बस ठीक है, मस्त है। अब उस परवशता के जो पीछे छिपा हुआ कारण था वह मिट जाएगा, समझ आ जाएगी, समझ का नाम ही तो ज्ञान है। तो अब वह अविद्या नष्ट हो जाती है और उसका बीज भी मिट जाता है। निर्गुण अवस्था से गुणों के कार्यभूत लिंग शरीर का नाश हो जाता है। लिंग शरीर के नष्ट होने से अपुनर्जन्म, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, मतलब स्थूल देह रहित स्थिति हो जाती है।
अथवा ये भी कहो जन्म जन्मांतर रहित स्थिति हो जाती है। और स्थूल देह की मर्यादा मिट जाने से द्वैत लक्षण युक्त सर्व संशय माने ब्रह्म वह भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और शोक राहित्य माने अखंड एक रस आनंद में अवस्थिति हो जाती है। सो अर्जुन पर ब्रह्म से एकाकार हो गए। इस तरह से ये सब अखंडानंद जी महाराज कहते हैं। एक बार हमने भी लय प्रक्रिया से अपने आप को मिटाया था। वो जब अपने घर में थे, संन्यास नहीं लिया था, लेकिन बड़े ज्ञानी थे, वेदांत का अभ्यास करते थे, अध्ययन करते थे गुरुओं से, महात्माओं से, बहुत सत्संग भी करते थे। उस समय शायद वह गीता प्रेस गोरखपुर में वो थे, लिखते थे, लेख भी लिखते, उसका संपादन करते थे, संपादक थे अखंडानंद जी महाराज। हाँ, गीता प्रेस में संपादक थे थोड़ा समय। उस समय उसने कहा कि जब हम छोटे थे, यंग थे, सुना था कि लय प्रक्रिया से सब कुछ हो सकता है। हाँ जी, हाँ, नाम था उसका शांतनु विहारी। तो एक बार हम अपने घर में थे, कोई भी और नहीं था, खटपट कोई नहीं थी, तो खटिया में सोते सोते हमने सोचा कि चलो ये शरीर में नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, शरीर किस चीज़ का बना है, तो ये पंच भौतिक का बना है। तो मिट्टी समझो कि मिट्टी में मिल गई, आकाश आकाश में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गया, ये हो गया, अब क्या बचा, तो जीव बचा, सूक्ष्म शरीर बचा। जीव माने सूक्ष्म शरीर। अच्छा, सूक्ष्म शरीर ये 17 तत्वों का बना है, तो वो उसमें मिट गया, वो उसमें मिल गया, अब क्या रहा, अब अखंड आनंद स्वरूप में आत्मा रहा। तो ऐसी स्थिति हो गई महाराज। उसी समय कोई एक महात्मा आए, उसने आवाज़ दी, उसकी आंखें खुली, लेकिन वो कोई बोल ही नहीं सके, बस अवाक से रह गए, क्योंकि देहभाव ही मिट गया था उस समय। फिर धीरे 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 वापस देहभाव में आए और उठ खड़े हुए, उसका स्वागत किया। ये अखंडानंद जी महाराज ने तो सगुण साकार के एक बार नहीं, कई बार दर्शन भी किए हैं। और उसने जिस आकृति के दर्शन किए वह थे नृत्य गोपाल, नृत्य करते हुए कृष्ण। उसके मंदिर में वहाँ पर वही मूर्ति स्थापित है, उसने ऊपर बैठकर बनवाई है कि भाई ऐसे ऐसे बनाओ, मैंने ऐसा देखा था भगवान को। तो साक्षात दर्शन भी हो सकता है। और जिसको साक्षात दर्शन हो गया उसको निधिध्यासन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस श्रवण और मनन हो गया, मुक्त हो गया। अगर भक्त कोई है और भगवान का दर्शन हुआ है तो उसको ज्ञान आसानी से हो जाता है। तो यहाँ अर्जुन भी ब्रह्म से एकाकार हो गए। एक गया, 5 और माता कुंता और द्रौपदी, 5 और 2, 7 में से एक गया, वो मुक्त हो गया। अब क्या हुआ, कुंती माता को समाचार मिला कि कृष्ण नहीं रहे। यह समाचार सुनकर संसार से उपराम हो गई और अनन्य भक्ति पूर्वक अपने हृदय को कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दिया और शरीर का परित्याग, निकल गया जीव, उसका सूक्ष्म शरीर छूट गया और विघटित हो गया, वह भी मुक्त हो गई। कैसे किया, वैसे ही जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकालकर फिर दोनों फेंक देते हैं। एक कांटा लगा है, दूसरा कांटा मजबूत लिया, कांटा निकाला, अब इसको कैसे फेंके, इसने तो निकाला है तो इसको रखो, इसको थोड़ी रखेंगे, उसको भी छोड़ देना है। ऐसे उसने अपना देह त्याग कर दिया। अब कृष्ण भगवान ने जब मनुष्य शरीर, इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर का परित्याग किया तो तदहरेवा प्रतिबद्ध चेतसाम अधर्म हेतु कलिरंत वर्तत। उसी समय, ये शब्द समझने जैसा है, देखो, अप्रतिबद्ध चेतसाम, विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग, आधम का कलयुग किसको फंसाता है, विचारहीन लोगों को। विवेक विचार जिसमें नहीं है उसके लिए कलयुग है। जो विवेकी है, विवेक विचारवान है, उसके लिए ये कलयुग नहीं है महाराज। वो तो अखंड आनंद में ही रहते, उसको कोई परेशानी नहीं है। हमारे लिए कलयुग है क्योंकि हम विवेक नहीं कर पाते, समय पर नहीं कर पाते। तो बहुत सुंदर शब्द यहाँ पर कहा है कि जो विवेकहीन, विचारहीन लोगों के लिए अधर्म में फंसाने वाला, धर्म नहीं करने देगा, अधर्म में, अरे कर लो, सब करते हैं, इस युग में यही चलता है, ऐसा करके लालच में आकर, विषय की आसक्ति में फंसकर अधर्म कर बैठते हैं। अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का। तो युधिष्ठिर को पता चला कि भाई कलयुग तो आ गया है, अतः युधिष्ठिर ने भी महाप्रस्थान करने का निर्णय ले लिया। अब महाप्रस्थान करेंगे, हिमालय में चले जाएंगे। तो उसके लिए उसने क्या किया, अपने पौत्र परीक्षित जी को अभिषिक्त कर दिया, राजा बना दिया। और वज्रनाभ
जो कृष्ण की वंश परंपरा में था, उसको सुरसेना का अधिपति, सेनापति बना दिया और फिर प्रजापत्य दृष्टि करके अग्नि का पान कर लिया। कोई अग्नि पी सकता है? अग्निपान कर लिया। कैसे अग्निपान करेंगे? प्रजापत्य दृष्टि करके अग्निपान कर लिया। क्या समझेंगे इसको आकाश जी? कैसे अग्निपान किया? प्रजापत्य क्या है? यज्ञ डेली करना होता है। जो गृहस्थ होते हैं ना, डेली यज्ञ करते हैं, वो बाहर हवन में स्वाहा करते हैं। अब उसका पान कर लिया माने बाहर की क्रियाओं को छोड़ दिया। अब जो खाएंगे वो हवन, जो पिएंगे वो हवन। किसको अर्पण करेंगे? प्राणाग्नि को, जठराग्नि को, वैश्वानर को। ये वैश्वानर यज्ञ हो रहा है। देखो, हम जब भोजन करने बैठते हैं ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ये क्या है? आहुति। ये अन्न, हे भगवान, हे वैश्वानर, हम आपको अर्पण करते हैं। ये ब्रह्म के लिए है, हमारे लिए नहीं। और ये अर्पण करके फिर हाथ जोड़कर मन में प्रार्थना करते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। ब्रह्मा को अर्पण। इदन ब्रह्मणे इदन नमः। ये ब्रह्म के लिए है। ब्रह्म के जो ये रूप है, प्राण अपान इत्यादि, उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मुझे क्या जरूरत है? मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। परमात्मा को भोजन की क्या जरूरत है? इस शरीर को जरूरत है, जठराग्नि को जरूरत। तो ये अग्नि में हमने हवन किया, ऐसे हवन करते हैं। तो प्राजापत्य दृष्टि कर ली, दृष्टि बदल दी। प्राजापत्य दृष्टि करना माने अभी तक क्या था? बाहर होम करने की दृष्टि थी। वह प्रजापति यज्ञ की अग्निपान करके ऐसी दृष्टि कर ली, जो खाऊंगा वह यज्ञ रूप में ही खाऊंगा, यज्ञ रूप से ही पीऊँगा, इसके सिवा नहीं। अच्छा, बाहर यज्ञ करते हैं, हमारे पास पूरा पतीला भरा है घी का, तो कैसे करते हैं? वो चम्मच से एक एक स्वाहा, एक एक पूरा पतीला डाल देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बुझ जाएगा अग्नि। तो जठराग्नि को जितना चाहिए उतने कोर दो ना। अगर ठूस लोगे तो क्या होगा? अपच हो जाएगा, मंद अग्नि हो जाएगी। नहीं करना चाहिए, यज्ञ की तरह भोजन करना चाहिए। देखो हमारे शास्त्र में क्या क्या बातें सिखाते हैं हमें। तो उसने अग्नि का पान कर लिया माने जितनी जरूरत है उतना खाऊंगा और यज्ञ की आहुति के रूप में अपने जठराग्नि को अर्पण करूंगा। मैं चटाका लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए खाना पीना, ये बात खत्म हो गई अब, क्योंकि विरक्ति हो गई ना। अब छोड़ो इस संसार को, इस झंझट को, कलयुग आ गया, क्या करना है? बच्चे बड़े हो गए, उसको राज सौंप दिया। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या होता है, जब मर जाते तब उसकी जनेऊ से चाबी निकालते हैं तिजोरी की, तब तक नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ ये होता है माता जी, वास्तव में मैं बता रहा हूँ। उसको मर गया, अब उसको ज़मीन पर नीचे लेना पड़ता है, उसके वस्त्र निकाल, अब जनेऊ भी निकालनी है, तो जनेऊ में चाबी उस समय छूटती है, तब तक तिजोरी की चाबी वो किसी को देते नहीं। कितनी आसक्ति, आप सोचो कब मुक्ति होगी इसकी। इतने तो अभी राज्य है, पाठ है, 3 तो अश्वमेध की है, मतलब चक्रवर्ती है, पूरी पृथ्वी पर उसका राज है, फिर भी छोड़कर चल दिए। लो बेटे तुम संभालो, हम जाते हैं। हम अपना घर तक नहीं छोड़ सकते। 5 दिन यहाँ आते हैं तो दिन में 4 बार घर पर फ़ोन कर पूछते सब ठीक चल रहा है? अरे भाई तुम नहीं हो तो ठीक ही चलेगा। 5 बार 4 बार पूछते सब ठीक तो है? वो क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या है, घर में क्या है, बहू ने क्या किया। घर यहाँ से जाता ही नहीं ना। तो त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, जो त्याग कर सकता है उसी को अमरत्व प्राप्त होता है। ये सब साथ में लेकर नहीं चलेगा महाराज। सत्य और मिथ्या कैसे हो सकता है? हमें चने भी चबाने हैं और गन्ना भी खाना है, तो चना और गन्ना एक साथ नहीं खा सकते ना। या तो चने खा लो या तो गन्ना खा लो, दो में से एक ही हो सकता है। खाना और गाना दोनों एक साथ हो सकता है क्या? या तो खाओ या तो गाओ। हमें तो दोनों करने हैं, इसीलिए दिक्कत है। तो यहाँ युधिष्ठिर ने, अब युधिष्ठिर, अर्जुन गए, अब युधिष्ठिर, उसने अग्नि का पान कर लिया, माने जो बाहर हवन करते थे उस अग्नि का न्यास अपने भीतर कर दिया। जैसे पूजा में हम न्यास करते हैं ना, धारणा करते हैं कि जैसे मुख में गुरु का स्थान है, हृदय में भगवान बैठे हैं, उंगलियों में भी, हाथ में भी, हथेली में भी, यहाँ कंधे पर है, सर पे, ये सब भगवान, कौन कौन से भगवान कहाँ कहाँ है उसकी धारणा करते हैं। इसको न्यास कहते हैं। तो इसने न्यास कर लिया और महाप्रयाण कर दिया, वस्त्र वैभव सब त्याग दिया।
वैभव भी त्याग दिया, वस्त्र भी छोड़ दिए, एक कौपीन पहनकर चल दिए। ये तो हुआ, लेकिन एक बहुत सुंदर बात उसकी आती है। देखो, वस्त्र और वैभव सब त्याग दिया, निर्मम निरहंकार निरासक्त होकर चल दिए। निर्मम माने ममता छोड़ दी, निरहंकार माने अहमता छोड़ दी, और निरासक्त माने आसक्ति छोड़ दी, कामना छोड़ दी। अहमता, ममता, कामना, ये तीन ही तो परेशान करने वाले, ये सब छोड़कर चल दिए। सारे संबंधों को समेटकर स्वस्थ हो गए। और अब क्या करते हैं, न तो किसी की ओर देखते हैं, न तो कोई उसकी ओर देखे, यह चाहते हैं, और ऐसे निकल गए मौन होकर। अब दृढ़ भाव से फिर अभी आगे उसने क्या साधना की ये भी बताते हैं। तो बाहर साधना नहीं की, अंदर ही अंदर मन ही मन में, और इतनी सूक्ष्म साधना की कि दृढ़ भाव से वाणी को, माने इंद्रिय, वाक इंद्रिय है ना, सभी उसका एक सिंबल प्रतीक वाणी ले लिया, माने सभी इंद्रियों को, वाणी का मन में, माने सभी इंद्रियों का मन में लय कर दिया, होम कर दिया। मन का प्राण में होम कर दिया, प्राण में लय कर दिया। और प्राणों का अन्य में, अन्य माने अपान में, प्राण के सिवा अन्य क्या है, पान अपान, तो अपान में लय कर दिया। और अपान को उसकी क्रिया के साथ शरीर की मृत्यु रूप उदान में लय कर दिया। उदान वायु है ना, जब हमारी मृत्यु होती है तब उदान वायु पूरे सूक्ष्म शरीर को लेकर निकलता है, उड़ता है बाहर, वायु ही लेकर जाता है ना। तो उदान वायु निकालने के, उत्क्रमण करने के लिए उदान वायु है। तो उदान में अर्पण कर दिया, प्राण को अपान में, अपान को उदान में, माने जीवन मृत्यु। पान अपान, पान माने श्वास बाहर निकले, श्वास अंदर जाए, ये जीवन है, और उदान मृत्यु है। तो जीवन और मृत्यु को उसने कहाँ डाला, शरीर की मृत्यु होती है इसलिए आत्मा नहीं मरता, शरीर मरता है, तो इसलिए ये, तो मृत्यु को माने शरीर के पंच महाभूतों में हवन कर दिया। मृत्यु किसकी होती है, पंच महाभूत की, तो पंच महाभूतों में हवन कर दिया। और पंच महाभूतों को, फिर पंच महाभूतों को त्रिगुण में, त्रिगुण को सर्व कारण रूप प्रकृति में, प्रकृति को आत्मा में, आत्मा माने आप जिसको हम कहते हैं, उस आत्मा को जीवात्मा में, आत्मा माने जीवा, या तो अहंकार कह लो, अहंकार में अपने आप में हवन कर दिया, आत्मा में हवन कर दिया। और अंत में अपने आप का भी अद्वितीय ब्रह्म में हवन कर दिया। 10 स्टेप हुए यहाँ तक। सबसे पहले इंद्रियों को मन में, फिर मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को उदान में, उदान को पंचमहाभूत में, पंचमहाभूत को फिर क्या कहते हैं उसको, त्रिगुण में, और त्रिगुण को प्रकृति में, और प्रकृति को अहंकार में, अहंकार माने जीवात्मा में, अहंकार में, और अहंकार को अंत में ब्रह्मार्पण कर दिया, ब्रह्म में एक कर दिया, और वह मुक्त हो गए। पर ब्रह्म परमात्मा से अलग आत्मा नहीं है, आत्मा से अलग प्राण अपान उदान नहीं है, प्राण अपान उदान से मन अलग नहीं है, और मन से इंद्रियां अलग नहीं है, और इंद्रियों से आ विषय की सृष्टि अलग नहीं है। इस प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी अपनी स्वरूप में स्थिति हो गई, वह मुक्त हो गए। आहार भी छोड़ दिया और मौन धारण कर लिया, उन्मत्त होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कोई पहचाने नहीं, वह भी किसी को देखे नहीं, ऐसा जीवन बना लिया। और फिर क्या हुआ, दूसरे सभी भाई भी उसके पीछे पीछे चल दिए। आगे युधिष्ठिर मुक्त हो गए, अब चले जा रहे सभी भाई उसके पीछे पीछे। उन्होंने भी, बाकी सभी भाइयों ने क्या किया, भगवत चरणारविंद में ध्यान लगाकर अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया, और भगवान में मति एकात्म हो गई, उसको परम पद की प्राप्ति हो गई। अब परम पद क्या है, देखो, ये मनुष्य जीवन पशु से परम, पशु से श्रेष्ठ मानव जीवन, और मनुष्य से श्रेष्ठ लोक, आगे आगे चले जाओ। ये भूर लोक है ना, भूहु, फिर भुवः, फिर स्वः, फिर मह, फिर जनः, फिर तपः, और अंतिम लोक सत्यम, सत्य लोक, ब्रह्म लोक कहा जाता है, उसको परम पद कहते हैं। यह पद प्राप्त किया। वास्तव में परम पद तो भगवान का पद है, लेकिन ये लोग जीवन मुक्त नहीं हुए। बाकी के भाइयों का ब्रह्मलोक में निवास हुआ, और फिर उसका जन्म हुआ क्या, तो 2 बातें ब्रह्मलोक से होती है। यह समझने जैसी बात है, आपको शास्त्र में बड़ी मुश्किल से शायद कहीं मिले। मैंने तो ये संतों के मुख से सुना है,
शास्त्र में भी कहीं पढ़ा होगा शायद, अत्यंत पुण्यशाली और अनासक्त व्यक्ति का उत्कृष्ट में से उत्कृष्ट साधक का ब्रह्मलोक में निवास होता है। अब ब्रह्मलोक में जाने वालों में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो सुख भोगने की इच्छा है ब्रह्मलोक का, और दूसरा सुख नहीं भोगना है, मुक्त होने की इच्छा है। तो वहाँ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ रहकर सत्संग करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएंगे, जिसको मुक्त होना है। और जिसको सुख भोगना है वह सुख भोगेंगे, और अंत में जब प्रलय होगा पूरी समष्टि का, ब्रह्मा जी का भी लय हो जाएगा, नए ब्रह्मा जी आएंगे, तब उसकी मुक्ति होगी। मुक्ति तो होती है उसकी, लेकिन उसको वहाँ रहना होता है। और जो मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे जो पुरुष वहाँ गए हैं अनासक्त, वह तो ब्रह्मा जी से उपदेश पाकर वहाँ से मुक्त तुरंत हो जाएंगे। 2-4 दिन, 5 दिन, 15 दिन उसका उपदेश सुनेंगे, फिर मुक्त। और जो भोग की इच्छा लेकर गए हैं वहाँ ब्रह्मलोक का सुख भोगेंगे। ब्रह्मा जी जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे, तब तक सुख भोगेंगे, फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होंगे। तो ये परम पद प्राप्त हुआ, माने मुक्ति हाथवत हो गई, कर अमलवत। अब वापस आना तो नहीं है, तुरंत मुक्त हो गए या थोड़ी देर के बाद, लेकिन होंगे। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। थोड़ी देर वहाँ पर सुख भोगेंगे, क्रमशः आगे आगे बढ़ेंगे, क्रम मुक्ति उसकी हो गई। हाँ ओली, हाँ, जो सीधी हो जाती है वह सदियों मुक्ति, तुरंत मुक्ति हो जाती है सदियों मुक्ति, और ये क्रम मुक्ति। ये सब समझ के लिए नाम है हमारे। वास्तव में तो मुक्त होना है, कैसे भी हो, सद्य हो या क्रम हो, जो भी हो, जैसी हमारी सामर्थ्य, मुक्त होना है बस। हमें तो मरने के बाद नहीं, अभी मुक्त होना है, जिंदा। मरने के बाद मुक्त होने से तो ठीक है, अच्छी बात है, फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन आनंद कब प्राप्त करेंगे? अभी, इसी जन्म में। अभी खुश हो जाओ, अभी मुक्त हो जाओ। अभी यहाँ इसी वक्त अगर हम मुक्त नहीं हुए तो बहुत मुश्किल है। यहाँ आप मुक्त है ही, सिर्फ जानना है कि मैं मुक्त हूँ। मुक्त होना भी कहाँ पर है, मुक्त ही है हम, लेकिन हमने जाना नहीं। जाना है तो माना नहीं, क्योंकि हमने पहचाना नहीं। तो जान लो, पहचान भी लो, तब मानने में आएगा। तो बस ये 3 शब्द याद रखना है कि हमें जानना है, जानी हुई बात को ठीक से पहचानना है, और पहचानी हुई बात को मानना है। इसलिए कहते हैं जाना है उसको मान लो, हाँ, स्वीकार कर लो, मतलब अपने जीवन व्यवहार में उतर जाना। हमारे गुरु जी कहते हैं, बहुत सुंदर टेक्निक, बार बार महात्मा लोग तो हमें मास्टर की देते हैं ना। वो कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन स्वामी जी हमें लगता नहीं। अच्छा, लगता नहीं है, तुम हो, इसमें तो कोई संशय नहीं। गुरुओं ने कहा, शास्त्रों ने कहा, जीवन मुक्त पुरुषों ने कहा कि तुम ब्रह्म हो। बात तो सही है, हाँ बात तो सही। तो मान लो कि तुम ब्रह्म हो, मान लो वास्तव में हो, लेकिन अभी पता नहीं है, अभी अनुभव नहीं है, अनुभूति नहीं हुई है। मान लो कि तुम ब्रह्म हो। अगर तुम ब्रह्म हो तो तुम्हें कैसे रहना चाहिए, तुम्हारा भाव कैसा होना चाहिए, तुम्हारे विचार कैसे होना चाहिए, तुम्हारी वाणी कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर तुम ब्रह्म हो, बस उस तरह करना शुरू कर दो, हो जाओगे मुक्त। मान लो कि तुम ब्रह्म हो तो तुम्हें कैसा होना चाहिए, परस्पर कॉरस्पॉन्डेंस, दूसरे के साथ व्यवहार कैसा हो, मेरा भाव कैसा हो, मेरे विचार कैसे हो, मेरी वाणी कैसी हो, सब रुजु सरल हो जाएगा महाराज, एकदम सरल। आपका व्यक्तित्व ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आर पार दिखेगा, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा नहीं होगा। भाव कुछ अलग होता है, फिर विचार कुछ अलग आता है, वाणी से कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और ही है। ऐसा जटिल व्यक्तित्व अभी हमारा है। तो अगर हम ब्रह्म है तो हमें कैसा होना चाहिए, बस इतना ही मात्र हमें तय करना है। तो मुक्त, उसको परम पद की प्राप्ति हो गई सभी भाइयों को। अब विदुर जी, प्रेमावेश मुग्ध विदुर जी ने भी सोचा कि अब रहने से कोई फायदा नहीं, तो जाकर प्रभास क्षेत्र में अपना शरीर छोड़ दिया, समाधि लगाकर शरीर छोड़कर चले गए। उसको तो अभी ड्यूटी करनी है ना यमराज की, यमराज के अवतार थे, तो चले गए वो। उसने अपना शरीर विदुर जी ने छोड़ दिया। अब बारी आती है द्रौपदी की। वो अंत में क्यों रही? क्योंकि स्त्री शरीर की कल जो बात हुई थी ना, उसकी कुछ जिम्मेवारियां हैं, नैतिक जिम्मेवारी है। जब तक पति की कोई अपेक्षा रहेगी, कोई कामना रहेगी, तो उसको पूरा करने का फर्ज उसकी पत्नी का है। इसीलिए उसकी पत्नी के रूप में उसका जन्म हुआ है, वरना इतनी सारी नारियां थी, यही क्यों आपको मिली? क्योंकि आपका ऋणानुबंध है, उसके कर्म का फल है, आपके कर्म का फल है। उसकी ड्यूटी है कि आपकी अपेक्षाओं को पूरा करे। अब जब द्रौपदी ने देखा कि पांडव में से तो अब
कोई किसी की अपेक्षा ही नहीं है कि अब सब निरपेक्ष हो गए हैं। तो उसने अनन्य प्रेम से श्री हरि जी का चिंतन करके उन्हें प्राप्त कर लिया। क्या करके प्राप्त कर लिया? चिंतन करके। माने क्या किया? चिंतन किया। तो उसके पहले क्या किया होगा? मनन किया होगा, इसके पहले श्रवण किया होगा, इसके पहले अंतःकरण शुद्धि की होगी, साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त की। ये सब उसमें एक शब्द में हमें समझ लेना है। बार बार ये सब शास्त्र में लिखा नहीं जाता। अंतिम शब्द लिख दिया माने उसकी पूर्व भूमिका किए बगैर तो अंतिम स्टेज आता नहीं। हम अगासी में पहुंच गए माने 15 पगथिया चढ़े तभी तो पहुँचे। सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो टेरेस में पहुँचेंगे ना। तो टेरेस में हमने उसको देखा, तो सीढ़ी चढ़ते नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि कूद कर वो गया, सीढ़ी चढ़कर ही गया होगा। हाँ, नहीं, देह की बात नहीं है, मुक्त होने की बात है। मुक्ति तो मन से होती है ना, देह उसका छूटा पहले। हाँ, ये बात सही है, लेकिन द्रौपदी ने देखा कि पांचों भाई, उसकी मुक्ति के पहले की बात है ना। अब पांडव निरपेक्ष हो गए, मतलब वो अभी परम पद को प्राप्त नहीं हुए थे। देखा कि ये निरपेक्ष हो गए तो उसने भी अपना चिंतन कहाँ लगाया? किसका चिंतन किया? भगवत चरणारविंदों का, माने कि शरणागति स्वीकार कर ली, समर्पण कर दिया। फिर उसका शरीर पड़ा, मन से उसने समर्पण कर दिया, फिर शरीर को टिकने की कोई आवश्यकता नहीं रही, गिर गया। तो उसका भी मोक्ष हो गया, मतलब उसकी भी मुक्ति हो गई। देखो, इस पांडवों की मुक्ति के इस प्रसंग को लिखा है, जो कोई सुनता है उसको भगवत दर्शन की सिद्धि मिलती है। माने भगवान के दर्शन होते नहीं, भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, समझ प्राप्त होती है कि कैसे भगवत्ता प्राप्त की जाती है। तो ये इस पूरी घटना को सुनने से हमारा चिंतन चलता है, तो हमें समझ होती है कि नहीं, ऐसा ही करना चाहिए। चलो, मन को प्राण को मन में, और मन को प्रकृति में, और प्रकृति को अहंकार में डालो और सब मिटाओ, धीरे धीरे सब आसक्ति छोड़ो। तो इधर क्या हुआ? इधर परीक्षित जी का विवाह उत्तर की पुत्री ईरावती से हुआ। उसका पुत्र हुआ जन्मेजय। पुराणों में बार बार नाम आता है ना, जन्मेजय। वो जन्मेजय उसका पुत्र था। और दिग्विजय किया परीक्षित जी ने। तो देखा कि पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर एक शूद्र रूप कली राजा का वेश बनाकर क्रूस गाय को और एक पांव वाले बैल को ठोकरों से मार रहा है। अब इसमें समझने जैसा एक शब्द ये है कि पूर्ववाहिनी सरस्वती, आगे हमने देखा था सरस्वती सम्याप्रास आश्रम व्यास जी का, वो किस किनारे पर था? पश्चिम तट पर। और यहाँ पूर्व तट पर क्या था? संसार, व्यवहार, सत्ता। और पश्चिम तट पर आंतरिक दृष्टि, वो बाहर दृष्टि। इसलिए कहा कि पूर्व तट पर, पूर्व वाहिनी माने पूर्व तट, मतलब प्रत्यक्ष और प्रत्यक, ये दो शब्द है। अक्ष के सामने प्रत्यक्ष, प्रत्यक आँखों के पीछे अंदर बैठकर जो ये प्रेरित कर रहा है, आँखों को रोशनी दे रहा है, वो प्रत्यक, प्रत्यक चैतन्य। और प्रत्यक्ष जो भी दिखता है वो भी चैतन्य ही है, लेकिन ये प्रत्यक्ष चैतन्य, वो प्रत्यक चैतन्य। तो वहाँ बैठकर उसके तट पर उसने एक शूद्र को देखा। शूद्र माने निकृष्ट व्यक्ति, शूद्र का अर्थ है निकृष्ट व्यक्ति। ऐसा राजा का वेश बनाकर गाय और बैल को ठोकरों से मार रहा था। तो वो तो राजा थे, धर्म धुरंधर थे, गए वहाँ, बलपूर्वक उसको वश में किया और तलवार उठाई। कौन हो, क्यों गाय बैल को मार रहे हो? तो उसने तुरंत अपना राजा का वेश छोड़ दिया और शरणागत हो गया। उसको भी पूछा, गाय को भी पूछा, बैल को भी पूछा कि माता आप कौन है? बैल को पूछा आपके 3 पाँव कहाँ गए? तो उसके बारे में वो स्वयं भी जानते हैं, वो बताते हैं। देखो 3 पाँव उसने पूछा कि आपके ये 3 पाँव किसने तोड़ दिए? और गाय माता को भी पूछा कि आपको भी क्या कष्ट है? क्यों पूछा भाई, इसकी खबर क्यों ली? गाय को, गाय माने पृथ्वी गाय रूप में थी और धर्म बैल रूप में था। उसका खबर अंतर उसने क्यों पूछा कि भाई तुम्हारे ये पैर किसने तोड़ दिए? गाय माता को भी पूछा कि आपको क्या दुख है? क्योंकि जिस राजा के राज्य में दुष्ट लोग प्रजा को परेशान करते हैं, उस राजा की 4 चीज़ें नष्ट हो जाती है। यहाँ बताया है, देखो, हे साध्वी, जिस राजा के राज्य में असाधु भी ही दुष्टों के उपद्रव से प्रजा त्रस्त रहती है,
उस मत्स्य, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और गति, गति माने परलोक, ये नष्ट हो जाते हैं। जिस राज्य में राजा की प्रजा दुष्टों से परेशान रहती है, माने दुष्टों के ऊपर संयम नहीं किया जाता, उसको प्रोत्साहित किया जाता है या तो उसको इग्नोर किया जाता है, उस राजा की आयु खत्म हो जाती है, मिट जाती है, लंबी आयु नहीं रहती उसकी, उसकी कीर्ति नहीं रहती, उसकी कीर्ति भी नष्ट हो जाती है, उसका ऐश्वर्य भंग हो जाता है, मतलब चला जाता है, ऐश्वर्य कह लो, भाग्य मंद हो जाता है, और उसकी परलोक की गति भी नष्ट बिगड़ जाती है। इसलिए हे वृषभदेव, आप मुझे बताइए कि क्या हुआ। तो वृषभदेव ने कहा, बहुत सुंदर बातें अब आ रही है महाराज। हे राजन, जीवन में दुख किस कारण से आते हैं इसे कोई नहीं जानता। देखो, उसने बताया नहीं कि मेरे पाँव ये किसने तोड़ दिए, कैसे टूट गए। उसने क्या कहा, जीवन में दुख किस प्रकार आता है यह कोई नहीं जानता। तो किस किस प्रकार आता है भाई, बताओ आप। तो उसने कहा कि जो लोग किसी प्रकार के विकल्प को, माने द्वैत को नहीं स्वीकार करते, वह मानते हैं कि आत्मानः आत्मानम, स्वयं ही दुख का कारण है। आत्मा माने पोते अपने आप को जीवात्मा जो मानते हैं, मैं ही गीता जी में भी कहा ना, अपने आप का आप ही उद्धार करो, अपने आप का अपने आप ही उद्धार करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा आपका उद्धार करने के लिए। तो कहते हैं कि आत्मानम आत्मानः, अपने आप को माने अपने अज्ञान को ही वह दुख का कारण मानते हैं। जो अद्वैतवादी है, जो विकल्प रहित है, वह अपने अज्ञान को दुख का कारण मानते हैं। और अन्य जो द्वैत परक, अन्य माने अद्वैती है वह द्वैत परक है। द्वैतीन, जो द्वैतीन है वह प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं कि भाई हमारा तो नसीब ही बिगड़ा हुआ है, इसलिए दुख है, हमारे नसीब में दुख ही दुख है। हम तो यही मानते हैं ना, क्योंकि हम द्वैत मानते हैं। दूसरा मानते हैं कि नहीं मानते? दूसरा है ऐसा हम मानते हैं। तो हमारे लिए तो ये वाक्य सत्य है कि भाई हमारे तो नसीब में ही दुख लिखा हुआ है, हमारे कर्मों का फल, नसीब, प्रारब्ध जो भी कह लो, वो मानते हैं कि नसीब से दुख मिलता है, दुख का कारण हमारा प्रारब्ध है। तो कोई ऐसा कहता है कि काल दुख का कारण है, ये काल ही ऐसा है, सबको दुखी करता है, ऐसा भी कोई मानने वाले लोग हैं। जबकि कोई चार्वाक इत्यादि जो शरीरवादी है, भौतिकवादी, जिसको आज के ज़माने में तो सब भौतिकवादी ही है, वो मानते हैं कि अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव हमारे दुख का कारण है। हमारी प्रकृति, भाई मेरी प्रकृति ही ऐसी है, मैं क्या करूँ, मैं सहन नहीं कर सकता, मुझसे क्रोध हो जाता है, मेरी प्रकृति ऐसी है, मेरे दुख का कारण मेरी प्रकृति है, ऐसा कई लोग मानते हैं। जो भौतिकवादी है वह, तो वह अपनी प्रकृति को दुख का कारण मानते हैं, अपने स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, ईश्वर दुख का कारण है, भगवान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कभी सुखी होने ही नहीं देता, ऐसा हम कहते हैं ना। हम तो ये सब है थोड़े थोड़े, सिर्फ हम निर्विकल्पिक नहीं है, बस द्वैत नहीं मानने वाले, अद्वैती नहीं है, बाकी सब है, हम थोड़े थोड़े सब है। अपने आप को दुख का कारण मानते हैं, अपने प्रारब्ध को भी दुख का कारण मानते हैं, भगवान को भी दुख का कारण मानते हैं, सबको, युग को भी दुख का, ये कलयुग है इसमें तो दुख आएगा, युग को माने काल को भी दुख का कारण मानते हैं। सब हमारे अंदर मिश्रण है। तो और कोई लोग ऐसे भी है कि कार्य कारण भाव मन का विषय न होने से तर्क के द्वारा दुख का कारण जाना ही नहीं जा सकता, ऐसे मानने वाले भी हैं। कार्य कारण माने क्या, हमारे यहाँ उदाहरण ऐसा देते हैं, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद नहीं है, इसलिए जो सात्विक उदाहरण वही मैं पसंद करता हूँ। बीज पहले आया कि वृक्ष पहले आया? लोग कहते हैं मुर्गी पहले कि अंडा पहले। भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपके पास दूसरा उदाहरण है ना, वृक्ष है कि बीज, ये बोलो ना, वृक्ष पहले आया कि बीज पहले? तो बीज था तभी तो वृक्ष हुआ। अच्छा, वृक्ष था तभी तो फल में बीज आया। तो कार्य पहले कि कारण पहले, इसका निश्चय नहीं हो सकता, ये तर्क का विषय नहीं है। उसी तरह हमारे कर्म के कारण दुख है या दुख के कारण कर्म है, कोई निश्चय नहीं हो सकता। दुख का कोई कारण ही पता नहीं चलता, दुख है बस है। तो बुद्ध भगवान ने यही कहा ना कि दुख है, 4 आर्य सत्य उसने निकाले। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और एक रह गया, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और एक है, 4 आर्य सत्य थे। और यार याद है, यहाँ तक है, आ नहीं रहा। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है,
हाँ, और उसके निवारण का उपाय है, उसकी विधि है, मतलब निवारण की एक विधि है। ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने स्थापित किए, क्योंकि कार्य कारण के द्वारा हम किसी वस्तु का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये अतर्क्य है, इसका तर्क नहीं किया जा सकता, और तर्क नहीं किया जा सकता इसलिए अनिर्देश्यात, उसका निर्देश भी वाणी से नहीं किया जा सकता। अतः हे राजन, अब आप ही तय करो इसमें से क्या कारण है दुख का। तो राजा समझ गए कि ऐसा कहने वाला निश्चित रूप से धर्मदेव ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं, धर्मदेव जानते हैं। बहुत सुंदर बात आ रही है, देखो, यद धर्मकृत स्थानम सूचकस्यपि तद भवेत। अधर्म करने वालों को जो दोष लगता है, किसी ने अधर्म किया उसको दोष लगेगा, पाप लगेगा ना। अधर्म करने वाले, याद रखना, ठीक से सुनना, अगर नींद है तो उड़ाओ, हमारे बहुत काम की चीज़ है। अधर्म करने वालों को जो दोष लगता है, उस दोष का वर्णन करने वाला, उस दोष की चुगली करने वाला, उस दोष का संकेत करने वाला, उस दोष की निंदा करने वाले को भी उतना ही दोष लगता है, उतना ही पाप लगता है। और हम क्या करते हैं? चुगली करे बगैर रह नहीं सकते। माता जी आपको पता है वो है ना, वो ऐसा है, आपको पता नहीं, आप तो भोली भाली है, आपको पता नहीं, वो आदमी तो ऐसा है। वो आदमी अगर पापी है तो उसके पाप का फल जो उसको मिलेगा ना, वही फल मुझे मिलेगा, बिना पाप किए, सिर्फ चुगली करने से, सिर्फ निंदा करने से। निंदा ही नहीं, सिर्फ संकेत करने से। कैसे संकेत करते हैं हम तो बड़े साने लोग हैं ना, होशियार लोग हैं। कोई आएगा अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए, लड़का देखने के लिए आया, और देखा, अच्छा लगा, परिवार अच्छा लगा, धन दौलत है, लड़का भी स्मार्ट है, हैंडसम है। अब उसके 2 घर छोड़कर हमारे कोई संबंधी, कोई पहचान वाले वहाँ पर रहते हैं, तो हम उसके घर गए कि भाई आए थे आपके पड़ोस में लड़का देखने, परिवार तो हमें अच्छा लगा, लड़का तो अच्छा लगा, अब आप बताओ वो लोग ठीक तो है? उसने कहा हाँ ठीक तो है, लेकिन आप देख लो, अब वो नहीं शादी होगी। लेकिन डाल दिया ना बीच में, हाँ ठीक तो है लेकिन आप देख लो ना, मतलब कि कुछ गड़बड़ है, ये संकेत किया, उसके काम में बाधा पड़ गई। तो सिर्फ संकेत करने में भी उतना ही दोष लगता है जितना ये पाप कर्म करने में लगता है। महाराज, संकेत भी, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में, बुराई के बारे में संकेत भी नहीं करना चाहिए, चुगली तो करनी ही नहीं चाहिए, और उसके किए बगैर हम रह नहीं पाते। इसलिए धर्मराजा तो धर्म जानते हैं ना, इसलिए उसने कहा ही नहीं कि हमारे दुख का कारण कौन है। उसने कहा लोग ऐसा ऐसा मानते हैं, आप तय कर लो क्या दुख का कारण होगा, हमें क्या पता। क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर वो कहते तो उसको भी उतना ही दोष लगता।